अब आता है चतुर्थ चरण, जिसे हमने दिया है वास्तविक मतदान। हमारी जो ईवीएम है वो रेडी है मतदान करने के लिए। यस, क्या करना है, जो आपको मतदान नियत समय पर प्रारंभ होना चाहिए, आप वापिस एक बार उनको दिखा दें, एजेंट्स को, चिन्हित प्रति को बता दें, प्रारूप जो मतदाता रजिस्टर है उसको बता दें। और इस बार एक जो नया संशोधन किया गया, नई बात जो हमें ध्यान में रखना है कि जब हम मतदाता रजिस्टर के अंदर मतदाता की प्रविष्टि करेंगे तो पहली लाइन के ऊपर ये दिखना है कि मैंने सीयू में 0 की एंट्री देख ली है। और जब पहला वोटर आएगा या आप वोट प्रारंभ करेंगे तो फॉर्म 6 के भाग 1 के अंदर कि यहाँ पर मतदान प्रारंभ होने की जो घोषणा है वो पढ़ करके सुना देंगे। पीठासीन अधिकारी उस पर अपने हस्ताक्षर करेंगे और साथ ही साथ उपस्थित अभिकर्ताओं के हस्ताक्षर भी उसके ऊपर लेंगे। ये मतदान प्रक्रिया का है कि मतदाता आएगा, मतदान केंद्र में प्रवेश करने के पहले वो लाइन में लगेगा, लाइन में लगने के बाद 1 के पास जाएगा, 1 अपनी कार्रवाई करेगा, फिर 2 के पास जाएगा, 2 अपनी कार्रवाई करेगा, फिर मतदान अधिकारी 3 के पास जाएगा। इसके बाद 3 के बाद वो मतदान प्रकोष्ठ के अंदर जाएगा और अपना मतांकन करने के बाद मतदान केंद्र से बाहर हो जाएगा। ये पूरी एक मतदाता के लिए प्रोसेस है। अब ये मतदान प्रारंभ होने पर मतदान अधिकारी क्रमांक 1 के क्या क्या कर्तव्य हैं, उन्हें अपनी कार्रवाई के अंदर किन किन कार्यों को करना होगा, ये नटशेल के अंदर मैं आपको बताता हूँ। देखिए, मतदान अधिकारी क्रमांक 1 हमारे दल का बहुत महत्वपूर्ण सदस्य है। उसके पास 3 प्रमुख काम है। नंबर 1, मतदाता की पहचान सुनिश्चित करना। नंबर 2, वो चिन्हित प्रति का प्रभारी है। नंबर 3, हर 2 घंटे के अंदर जब निर्वाचन आयोग आपसे मतदान प्रतिशत मांगता है या कितने मतदाताओं ने मतांकन कर दिया है, तो उसमें पुरुष और महिला की संख्या देना पड़ती है, जो हमारा मतदान अधिकारी क्रमांक 1 ही बताता है। अब देखिए, वो पुरुष, सबसे पहला काम क्या, उसकी पहचान सुनिश्चित करना। हम क्या देखते हैं, पहचान सुनिश्चित करने के लिए कि सामान्यतः मतदाता एक पर्ची लेकर के आता है जिसमें उसका सरल क्रमांक और नाम दिया रहता है। यहाँ नंबर 1 को चाहिए कि वो सरल क्रमांक के ऊपर अपनी जो सरल क्रमांक उस पर्ची में दिया है अपनी चिन्हित प्रति के अंदर निकाले और ये देखे क्या उस पर मतदाता का नाम है। जैसे उदाहरण के लिए 158 और मतदाता का नाम है अशोक। अगर आपने 158 और अशोक बोल दिया तो जो मतदाता आया उसको केवल हाँ में गर्दन हिलानी है, तो मुझे लगता है कि ये पहचान स्थापित नहीं होगी। बल्कि क्या करना चाहिए, उसको 158 नंबर निकाले और वो देखे क्या उसके चिन्हित प्रति में भी अशोक नाम लिखा हुआ है, 100% अशोक नाम लिखा हुआ है। बजाय उससे पूछने के या खुद बोलने के ये पूछा जाए कि आपका नाम क्या है। क्यों? क्योंकि यदि आप अट्रेंडमली किसी से अपना नाम पूछेंगे तो वो सही नाम बताएगा। यदि कोई छद्म मतदाता आया है, जबरदस्ती उसको अशोक बना करके भेज दिया गया है, तो यहीं पर क्या होगा, वो पहचान स्थापित हो जाएगी, उसे हम वापिस कर देंगे कि भाई ऐसा काम ना करें। तो पहचान के बाद दूसरा क्या करना, उसे जो उसके पास चिन्हित प्रति है, आजकल वो फोटो चिन्हित प्रति है जो बॉक्स के रूप में हर मतदाता का नाम, लिंग, आयु वगैरह दे रखी है, उसे उस बॉक्स के अंदर एक विकीर्ण लाइन, जिसे हम बोलते हैं आड़ी लाइन, खींचने का है हर मतदाता के साथ। और यदि वो मतदाता महिला है तो आड़ी लाइन के साथ साथ वो क्या करेगा, महिला मतदाता के सरल क्रमांक को राउंड करेगा। और नंबर 3 पे यदि वो अन्य मतदाता है तो उसे आड़ी लाइन खींचने के साथ साथ वो क्या करेगा, उसके ऊपर स्टार का निशान बनाएगा। क्लियर? तो दूसरा काम क्या हो गया उसका, पहला पहचान स्थापित की, नंबर 2 उसने चिन्हित प्रति के अंदर मार्किंग की, और नंबर 3 क्या काम है उसका, पुरुष और महिला। वो एडवांस में कुछ नंबर लिख करके रख ले, 250-300, पुरुष का अलग बना ले, महिला का अलग बना ले। पुरुष वोट डाल के गया तो पुरुष का नंबर काट दे, महिला मतदाता वोट डाल गई तो महिला मतदाता का नंबर काट ले और वो लिख दे। 2 घंटे के अंदर कितने हैं तो तुरंत इसके अंदर दे सकता है। ये सारी की सारी बातें इसके अंदर दे रखी हैं, ये आपको पीपीटी के माध्यम से बता रखी है। ये मैंने आपको बताया। हाँ, एक जो नई बात है वो ध्यान में रखना है, जो मैं आपको नहीं बता पाया, किसी मतदाता का नाम मतदाता सूची में नहीं है या डिलीटेड है तो उसे मतदान नहीं करने देना है,
चाहे उसके पास इपिक क्यों ना हो। ये ध्यान में रखना, सूची में नहीं है, हर मतदाता जिसका नाम सूची में है वो वोट डाल सकता है। हर ऐसा मतदाता जो भली उसी स्थान का रहने वाला है लेकिन मतदाता सूची में नाम नहीं है या डिलीटेड है तो मत नहीं डाल पाएगा। ये मैंने आपको बताया था, जो उसे काम करना है। डिलीटेड है ऐसा मतदाता मत नहीं डाल पाएगा। ये नीचे पुरुष, महिला और अन्य मतदाताओं का मतांकन ऐसा करने का है। जब उसकी पहचान हो जाएगी तो पहचान के लिए क्या दे रखा है, इपिक और 12, 13, 14 जो भी दस्तावेज है जो हमने सूचना के साथ बाहर लगा दिया, उनमें से किसी एक के माध्यम से कर पाएगा वो। ये इस बार निर्वाचन आयोग ने सुविधा दी है कि कोई भी मतदाता ये पता लगा सकता है कि उसका बूथ कहां पर है और उसके आधार पर क्या निकलेगी, वोटर इंफॉर्मेशन स्लिप, है ना। पहले ये काम कौन करता था, हमारा बीएलओ करता था और लिखते थे हम बीएलओ की पर्ची। हमारा अपना अनुभव है कि विगत चुनाव के अंदर बीएलओ की पर्ची को हम मान्य मानते थे, लेकिन इस बार निर्वाचन आयोग ने कहा है कि वो केवल वोटर इंफॉर्मेशन स्लिप है। इसके आधार पे उसकी पहचान सुनिश्चित नहीं की जा सकती है। इसके साथ साथ उसे एक आवश्यक दस्तावेज जो आयोग के द्वारा निर्धारित किया है लाना जरूरी है। ये उसको आप समझा दें। अब आते हैं मतदान अधिकारी क्रमांक 1। जब अपने 1 ने पूरा काम कर लिया तो क्या करेगा, आप मतदान अधिकारी क्रमांक 2 के पास चले जाएं। जब मतदान अधिकारी क्रमांक 2 भी हमारे दल का महत्वपूर्ण सदस्य है। इसके भी 3 प्रमुख काम है। नंबर 1, एक तो वो मतदाता रजिस्टर का प्रभारी है। नंबर 2, अमिट स्याही का प्रभारी है। और नंबर 3, मतदाता पर्चियां हैं वो उसका प्रभारी है। तीनों काम उसे एक साथ करने का है। जैसे ही मतदाता 1 नंबर के पास से 2 नंबर के पास आएगा तो उसे मतदाता रजिस्टर के अंदर उसकी प्रविष्टि करनी है। और उस प्रविष्टि के अंदर क्या करेगा वो, मतदाता रजिस्टर के अंदर टोटल 5 कॉलम है। पहला कॉलम है सीरियल नंबर 1, 2, 3, 4, 5। दूसरा कॉलम है मतदाता का सरल क्रमांक जो उसकी चिन्हित प्रति के अंदर दिया 816, 817। तीसरा दे रखा है पहचान का दस्तावेज। यदि वो इपिक लाया तो आपको केवल ईपी लिखना है, और यदि इपिक को छोड़ करके कोई अन्य दस्तावेज जैसे आधार कार्ड लाया है तो वहां पे कॉलम नंबर 3 में लिखेगा आधार कार्ड और आधार कार्ड के आखिरी के 4 फिगर। चौथे कॉलम में उसे हस्ताक्षर करवाना है मतदाता के। और 5वां कॉलम टिप्पणी के लिए है, वो क्या है मैं आपको आगे बताता हूँ। एक तो मतदाता रजिस्टर में एंट्री करेगा, दूसरा वो बाएं हाथ की तर्जनी पर अमिट स्याही का निशान लगाएगा, और तीसरा मतदाता पर्ची तैयार करेगा। मतदाता पर्ची के अंदर 3 कॉलम है। नंबर 1 मतदाता का पहला कॉलम सीरियल नंबर जो उसमें कॉलम नंबर 1 में है। नंबर 2 के अंदर मतदाता का सरल क्रमांक और 3 में लघु हस्ताक्षर। ऐसा करके वो बोल देगा कि आप अधिकारी नंबर 3 के पास जाएं। ये सारी चीजें आप पीपीटी के अंदर देख सकते हैं जो मैंने आपको बताया है। हाँ, अब थोड़ा सा ये ध्यान में रखना है कि किस मतदाता को किस उंगली के अंदर हमें निशान लगाने का है। सामान्य मतदाता है बाएं हाथ की तर्जनी में, प्रॉक्सी मतदाता है बाएं हाथ की मध्यमा के अंदर, और ऐसा अंधे या विकलांग मतदाता है जो किसी साथी की सहायता से मतदान कर रहे हैं तो साथी को दाएं हाथ की तर्जनी के अंदर हमें अमिट स्याही का निशान लगाना है। यदि उंगली नहीं है तो ये पिक्चर आपके सामने दे रखी है कि किस प्रकार से आपको उस क्रम से इसके अंदर लेना है। ये सब हम देख चुके हैं, मैं आपको बता चुका। एक चीज नई आई है, नियम 49O। इसको हम समझ लेते हैं, क्योंकि जो टिप्पणी वाला कॉलम मैंने आपको बोला है 5वें नंबर का कॉलम मतदाता रजिस्टर में है। एक ऐसा मतदाता आता है कि जो नंबर 1 के पास गया, नंबर 2 के पास गया, नंबर 3 के पास गया, इसके बाद बोला साहब मुझे वोट नहीं डालना है। हम क्यों तनाव में आ जाते हैं, क्योंकि मतदाता रजिस्टर के अंदर उसकी प्रविष्टि हो गई है, वोट नहीं डाल रहा है, तो मशीन के अंदर वोट नहीं गया है। जब हम मतपत्र लेखा बनाएंगे तो उसमें क्या आएगा, वेरिएंस आएगा। तो यहाँ हमको ध्यान में रखना है, यदि वो 49O हमने लिख दिया तो वेरिएंस क्या होगा, खत्म हो जाएगा, अंतर खत्म हो जाएगा। आपको करना कुछ नहीं है, मतदाता को हमको कोई निवेदन नहीं करना है कि भैया आप वोट डालिए। अगर वो अपनी इच्छा से वोट नहीं डालना चाहता है तो उसको जाने दे। और वहां क्या लिख दे टिप्पणी वाले कॉलम में, नियम 49O
के तहत मतदाता ने मत देने से मना किया। एक होता है 49A, जिसमें पीठासीन अधिकारी क्या कर सकता है, मतदाता को मत देने से मना कर सकता है। कब? जब वो मतदान प्रक्रिया का अतिक्रमण करता है। जनप्रतिनिधित्व नियम कानून ये बोलता है कि हर मतदाता को मतदान प्रक्रिया का पालन करना चाहिए। अगर वो पालन नहीं करता है, गोपनीयता भंग करता है ना, या कोई ऐसा काम करता है जो इसमें नहीं आता है, तो उसको पीठासीन अधिकारी क्या कर सकता है, मना कर सकता है। अब भले उसकी मतदाता रजिस्टर के अंदर एंट्री हो गई है, लेकिन पीठासीन अधिकारी ने मना कर दिया है। वहां सिर्फ ये लिखना है, नियम 49M के तहत इस मतदाता को मत नहीं देने दिया गया। ये सारा जो मैंने आपको बताया था, ये चीजें हो गई है। यहाँ मैं आपको और बताना चाहता हूं कि ये 49O और 49M ये हमारे प्रशिक्षण का हिस्सा है। सामान्यतः प्रैक्टिकल वे के अंदर व्यवहार में ये चीजें घटित नहीं होती है कि कोई मतदाता घर से चले और वोट ना डाले, या कोई मतदाता आए और वो मतदान प्रक्रिया का अतिक्रमण करे। पर अगर कभी ऐसा हो जाए तो हमारे जेहन में ये रहना चाहिए कि इसका उपचार, इसका समाधान क्या है। ये मैंने आपको जो बताया था, मतदाता रजिस्टर कॉलम नंबर 1, 2, 3, 4, 5, 49O लिख दिया। यदि कोई व्यक्ति ईडीसी से मतदान कर रहा है तो यहाँ एक एएसडी सूची के बारे में आया, ये मैं आपको थोड़ा बताना चाहता हूँ। एएसडी का मतलब है कोई मतदाता, हमारा जो बीएलओ है उसने घर घर जाकर के मतदाताओं का सत्यापन किया है। वो 2-4 बार गया तो कोई मतदाता अब्सेंट था। ए का मतलब लोगों ने बताया कि साहब ये तो किसी दूसरे नगर में शिफ्ट हो चुके हैं, तो उसके लिए एस है। और डी का मतलब क्या है, डेथ है। ये उसे कंफर्म नहीं है, उसने अड़ोसी पड़ोसी से पूछ करके ये चीजें लिखी है, तो उसका नाम कहाँ चला गया है, मेन सूची के साथ साथ एएसडी सूची के अंदर भी चला गया है। बस यहाँ पीठासीन अधिकारी को और मतदान अधिकारी को ये ध्यान में रखना है कि एएसडी सूची वाला मतदाता भी वोट डालेगा अन्य मतदाताओं की तरह। वो उसकी एंट्री भी होगी, लेकिन साथ में क्या लेना, आपको चौथे वाले कॉलम में उनके अंगूठे का निशान भी लिया जाएगा। साइन के साथ साथ अंगूठे का निशान। ये चीजें जो मैं आपको जो बताई हैं, वो सारा का सारा ये डिस्क्रिप्टिव फॉर्म के अंदर दिया हुआ है।